गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पैराग्राफ चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जो है कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह जो यूरोपियन है वो भारत में आए थे। अब हम इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करेंगे। द न्यूमेरियस ट्रेडिंग कंपनीज वर कमिंग फॉर बाइंग गुड्स सच एज स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो। न्यूमेरियस ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि अब कई व्यापारिक कंपनी, न्यूमेरियस यानी कि कई, ट्रेडिंग कंपनी यानी कि व्यापारिक कंपनी, वर कमिंग यानी कि आई, फॉर बाइंग गुड्स यानी कि कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए, जैसे कि स्पाइस मतलब मसाले, कॉटन कपास और सिल्क रेशम एंड इंडिगो जैसे सामान खरीदने के लिए जो है भारत में आई। They all wanted to buy these goods at low price in India and sell them at very high price. They all wanted, ये सभी क्या चाहते थे, to buy these goods, इन सभी वस्तुओं को खरीदना at a low price यानी कि कम कीमत पर, in India भारत से, and sell them एट वेरी हाई प्राइस, और उनको ऊंची कीमतों पर बेचना चाहते थे। मतलब वो ये सारा सामान भारत से कम कीमत में खरीद कर और उसको जो है हाई प्राइस में बेचना चाहते थे। एज दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया सो देयर प्रॉफिट अर्नेड बिगेन टू श्रिंक। एज दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया यानी कि वे सभी भारत से खरीद रहे थे। सो देयर प्रॉफिट अर्नेड बिगेन टू श्रिंक, इसीलिए उनका मुनाफा कम होने लगा, इसलिए उनका मुनाफा जो क्या होने लगा, कम होने लगा। दिस लेड टू रिवेलरी अमोंग देम, इससे उनमें क्या हुई, प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई, मतलब कि उनमें जो है प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई। The internal conflict among Indian kingdom gave opportunity to the European traders to gradually establish political influence and appropriate land. तो जो भारतीय राज्यों में यानी कि द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमोंग इंडियन किंगडम यानी कि भारतीय राज्यों में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और इंटरनल मतलब आंतरिक। तो भारतीय राज्यों में आंतरिक संघर्ष ने जो यूरोपीय व्यक्ति जो थे, यूरोपीय जो ट्रेडर्स थे, यूरोपीय जो व्यापारी थे, उनको क्या किया, धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव और उपयुक्त भूमि स्थापित करने के अवसर उनको दे दिया। यूरोपियन ट्रेडर टू ग्रेजुअली इस्टेब्लिश यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो राजनीतिक प्रभाव, और जो अपोरिपेट लैंड का मतलब होता है कि भूमि, उपयुक्त भूमि स्थापित करने का उन्होंने यूरोपियों को मौका दे दिया। Following the Dutch, the British who set up in the west coast port of Surat in 1619 and the French both established trading outpost in India. Following the Dutch यानी कि डच के बाद जो है द ब्रिटिश यानी कि पहले तो डच आए थे भारत में, उसके बाद जो है ब्रिटिश आए। तो ब्रिटिश जो है जो 1619 में सूरत के पश्चिमी तट बंदरगाह में स्थापित हुए, और फ्रांसीसी दोनों ने भारत में व्यापारिक चौकी स्थापित की। फ्रेंच एंड बोथ इस्टेब्लिश ट्रेडिंग आउटपोस्ट की मतलब होता है व्यापारिक चौकी, आउटपोस्ट मतलब चौकी होता है, और ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापारिक। तो जो डच, ब्रिटिश और जो फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने 1619 में जो पोर्ट ऑफ सूरत का जो बंदरगाह का जो तट है वहाँ पर जो है क्या किया कि व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की। Although these continental European power control various coast region of southern and eastern India during the ensuing century, they eventually lost all their territory in India to the British with the expedition of French outpost of Pondicherry and Chandenagore and the Portuguese colonies of Goa, Daman and Diu. Although हालांकि these continental European power यानी कि हालांकि इन जो कंटिनेंटल यूरोपियन पावर जो शक्तियाँ थी जिसकी यूरोपियों की, हालांकि इन महाद्वीपीय यूरोपीय शक्तियों ने आगामी सदी के दौरान दक्षिणी और पूर्वी भारत के विभिन्न तटीय क्षेत्रों को नियंत्रित, वे अंततः पांडिचेरी और जो चेडागोर था को फ्रांसीसी चौकी और गोवा, दमन और दीव को
को पुर्तगाली उपनिवेश को छोड़कर भारत में अपने सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों के हाथों में खो दिया था। मतलब कि ये जो क्षेत्र थे ये बच गए थे, बाकी के जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चले गए थे। जो क्षेत्र यहाँ पे दे रखा है इनको छोड़कर बाकी के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के हाथों में चले गए थे। और इस तरीके से जो है भारत में जो है अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ था, जो वो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आते हो। जब वो यहाँ की धन संपदा को देखते हैं तो यहीं पर वो जो है उसको हड़पना चाहते हैं। इसके आगे जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से जो है भारत में पहुँची, इसको हम जो है कल पढ़ेंगे।